Hello friends, welcome to my channel Career Care Shiksha Samiti. I am provided the next questions of AP. Here our questions is, find the 8th term from end of the AP 7, 10, 13 dot 84. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए AP का 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी कहाँ से, इंड से। तो हम फार्मूला जानते हैं nth टर्म फ्रॉम इंड। फार्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमें वैल्यू पता है हम उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो L की वैल्यू 184 माइनस n की वैल्यू, हमें 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 184 माइनस 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू 184 माइनस 7 3 जा 21, और 184 में से हम 21 को माइनस कर देंगे तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 8 में से 2 को माइनस किए 6, और इसकी वैल्यू 1। यही क्या है, दिए गए AP के लिए 8th टर्म की वैल्यू फ्रॉम इंड। एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज 184 और टर्म ऑफ AP। दिए गए क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि क्या 184 इसका कोई टर्म है कि नहीं है। तो पहले हम दिए गए क्वेश्चन में क्या क्या है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो a इक्वल टू 3 एंड 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब हमारा यहाँ से लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई, यानी nth टर्म की वैल्यू 184 दे दी गई है। अब हम फार्मूला जानते हैं nth टर्म के लिए। nth टर्म के लिए जो फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो an की वैल्यू 184 इक्वल टू a की वैल्यू 3 अब प्लस n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, यही बताना है इसको, और d की वैल्यू 4। यहाँ से हम 3 को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 184 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 181 इक्वल टू 4 n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 181 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, n इक्वल टू 181 अपॉन 4 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर देंगे तो 185 अपॉन 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 46 होल 1/4। डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू यहीं आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है फ्रैक्शन के टर्म में, जबकि हम जानते हैं कि दिए गए AP के लिए जो उसका n की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। यदि n की वैल्यू यहाँ पे सीधे हमारा इंटीजर्स के रूप में आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम कह सकते थे कि यह क्या है, दिए गए AP का टर्म है। जबकि फ्रैक्शन में आया है इसलिए हम क्या कर देंगे कि यह दिए गए AP का टर्म नहीं है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 डॉट इज
इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी दिए गए AP के लिए इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म को फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि दिए गए क्वेश्चंस के लिए हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सीक्वेंस से हम देखेंगे कि A इक्वल टू 121, D इक्वल टू 117 माइनस 121 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। अब हम जानते हैं कि अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है। तो बस इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो nth टर्म ऑफ द गिवन AP क्या हो जाएगा, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 121 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 121 माइनस 4 n-1। यहाँ से सॉल्व करेंगे अभी इसको, तो 121 माइनस 4n और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के +4, और इसको हम ऐड कर देंगे तो 125 माइनस 4n, ये क्या होगी हमारी an की वैल्यू। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी फर्स्ट निगेटिव, बी क्या है, फर्स्ट निगेटिव। मान लेते हैं कि इसका जो nth टर्म है वही क्या है, उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। कहने का सेंस ये है कि an लेस देन 0, और an की वैल्यू हमें पता है 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है, 125 इज लेस देन 4n, या इसको हम अदर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 4n इज ग्रेटर देन 125, या n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन में 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 125 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 होल 1/4। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, 31 टर्म पूरा है और 1/4 पार्ट है। तो हमारा जो n की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है, तो हम इसलिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 32। इसका मतलब है कि इसका जो 32th वाला टर्म है इज फर्स्ट निगेटिव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर कितने हैं जो कि क्या है 9 से डिविजिबल है। तो हम जानते हैं कि जो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है वो 100 के बाद से ही स्टार्ट होता है, 100 से ही, और लास्ट कहाँ तक होता है 999 तक। अब इसके बाद हमें सीरीज खुद बनानी है कि कहाँ से कैसे बनेगी। तो हम डिविजिबल चेक करेंगे कि 100 के बाद से ऐसा कौन सा फर्स्ट ऐसा टर्म है जो 9 से डिविजिबल है और लास्ट ऐसा टर्म होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से सबसे फर्स्ट टर्म 108, उसके बाद 117, 126, ऐसे लास्ट टर्म कहाँ तक हो जाएगा 999 तक। अब इसमें क्या क्या दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। A इक्वल टू 108 और D इक्वल टू 117 माइनस 108। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी कितनी n, और इसका लास्ट टर्म जो है यानी nth टर्म की वैल्यू भी दे दी गई है कि यहाँ से 999 है। अब हम nth टर्म का फार्मूला जानते हैं। nth टर्म का फार्मूला
क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू 999 और प्लस a की वैल्यू 108 प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है और d की वैल्यू 9। यहाँ से क्या हो जाएगा 999 माइनस 108 इक्वल टू 9 n माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 891 इक्वल टू 9 n माइनस 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू 891 अपॉन 9। यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, यानी n इक्वल टू -1 राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +1, जो कि 99 + 1 इक्वल टू 100। इसका मतलब है कि 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर जो 9 से डिविजिबल होंगे वो कितने टर्म हैं 100 टर्म्स होंगे। Our next question is the first term and last term of an AP are A and L respectively. Then show that the sum of the nth term from beginning and nth term from end is A plus L. तो हम दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। nth term from beginning स्टार्टिंग से इसका nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। एंड nth टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको an डैश दे देते हैं, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर देंगे, दोनों का सम बोला है तो क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। यहाँ से एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो an प्लस an डैश इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इनका सम किसके साथ, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से a और प्लस l, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों के सम आएगा कितना, a प्लस l। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द pth टर्म ऑफ AP is q and its qth term is p, then show that its p plus qth term is 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन गिवन AP be A and common difference is D। तो यहाँ से इसका pth टर्म बोला है तो हम जानते हैं nth टर्म का फार्मूला होता है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। जब pth टर्म की बात होगी तो pth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है q, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सिमिलरली इट्स qth टर्म इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, qth टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है, p दी गई है, यानी p इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, q माइनस p इंटू डी इक्वल टू p माइनस q,
अब यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू माइनस पी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, रखने के लिए हम सेकंड में भी रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल फर्स्ट में ही रख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। हमें a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन में हमको क्या शोध करना था कि इसका p प्लस क्यू टर्म क्या जाएगा 0। तो यहाँ से हम इसका p प्लस क्यू टर्म फाइंड करेंगे। नाउ इट्स p प्लस क्यू टर्म b क्या हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब n रहता था n टर्म की बात करते थे तो इसके जगह पे हमारा n होता था, जब p प्लस क्यू की बात करें तो यहाँ p प्लस क्यू हो जाएगा। अब हमें a और d की दोनों वैल्यू पता है, अब ला करके इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 और यहाँ से p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी -1 है। तो यहाँ से हम करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 और इसको करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू क्या दे देंगे 0। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है इस पूरे पार्ट में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स।